नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरजे कायम। मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने वाला हूं जो बाजार से आते समय रात हो जाता है और एक घने जंगल में फंस जाता है और उसके बाद एक बुरी आत्मा के साया में फंस जाता है। लेकिन उस आदमी उस बुरी आत्मा की साया से कैसे बच जाता है, इस कहानी में आगे सुनेंगे। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुने ताकि इस कहानी को अच्छी से समझ सके। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी या आपके साथ ऐसी कोई भी घटना घटी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं। अगली बार आपका कहानी भी सुनाऊंगा। कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं आप लोगों के लिए हर रोज नई नई हॉरर स्टोरी लाता रहूंगा। यह कहानी झारखंड की एक छोटी सी गांव की मोहनलाल के साथ घटी घटना है। चलिए यह कहानी मोहनलाल की ही आवाज में सुनते हैं। मेरा नाम मोहनलाल है। मेरा उम्र अभी लगभग 30 से 35 साल की है। मेरा परिवार में मैं और पत्नी एवं 2 बच्चे के साथ रहते हैं। मेरा शादी हुए लगभग 8 से 10 साल हो चुका है। मेरा गांव जंगल के किनारे बसा था। हमारे गांव में गिने चुने ही घर था। अधिकतर घर जंगल के किनारे ही बना हुआ था। हमारे गांव में कोई भी घर आमने सामने नहीं बना था। अधिकतर घर एक दूसरे से दूर दूर में बसा हुआ था। मेरा घर भी औरों की तरह दूसरों के घर से कुछ दूरी जंगल के किनारे बना हुआ था। हमारे गांव में अधिकतर लोग खेती करके जीवन गुजारा करता है। कुछ लोग जंगल से लकड़ी लाकर बाजार में बेचने का काम भी करता है। मेरा गांव में एवं आसपास छोटा मोटा ही बाजार होता है। गांव की बाजार में कुछ ही सामान मिलता है, इसलिए ज़्यादा सामान खरीदने के लिए गांव से दूर जयपुर जाना पड़ता है। हमारे गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। दूर होने पर भी जरूरी सामान खरीदने के लिए जाना पड़ता है। कुछ दिन बाद दिवाली आने वाला, इसलिए मैंने बाजार जाने का मन बना लिया। मेरे साथ पत्नी को भी साथ में जाने को कहा, लेकिन घर में कुछ काम था। अगर दोनों जाते तो बच्चे भी अकेले हो जाते हैं। ऐसा भी हमारे घर दूसरों के घर से कुछ दूरी पर बना हुआ था, इसलिए मैं अकेले ही जाने का मन बना लिया। घर से एक झोला एवं सामान खरीदने के लिए कुछ पैसा लिए घर से लगभग 11 बजे एक साइकिल पकड़कर निकल जाते हैं। ऐसा तो सवारी गाड़ी भी मिलता है, बस, ऑटो, टेम्पो, लेकिन यह सवारी गाड़ी जंगल के किनारे किनारे लंबी घूमना पड़ता है। लंबी घूमने के कारण किराया भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। इसलिए मैं जंगल के बीचों बीच से रास्ता बना हुआ है, उसी रास्ते से चल दिया। उबड़ कबड़ होने के कारण साइकिल छोड़कर कोई भी गाड़ी इस रास्ते से नहीं आते जाती है। कोई भी बड़ा गाड़ी नहीं आने जाने के कारण यह जंगल सुनसान लगता है। अकेले सफ़र करने में थोड़ा अलग ही महसूस होता है। दिन को तो इतना डर नहीं लगता, लेकिन रात को अकेले में थोड़ा डर लगता है। मैं अकेला ही साइकिल चलाते चलाते जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। उस जंगल के बीचों बीच में एक छोटा सा नल बहती है, जहां हम लोग आते जाते समय पानी पीते हैं। इस नाले का पानी अक्सर ठंडी ही रहती है। गर्मी हो या बरसात, इस नाले का पानी नहीं सूखता है। मैं उसी नाले का पानी पीकर बाजार की ओर बढ़ गए। कुछ देर बाद बाजार पहुंच गए। दिवाली का त्योहार बाजार होने के कारण बहुत भीड़ थी। हर दुकान बत्तियों से सजाया हुआ था। जगह जगह मिट्टी से बनाई हुई
दिए बेच रहे थे। मैं भी दिए एवं पकवान बनाने के लिए कुछ सामान खरीद लिया। अपनी पत्नी एवं बच्चे के लिए कुछ वस्त्र लिए। दोपहर का 2 बज रहा था। भूख भी लग गई। इसमें एक होटल में घुस गया और मैं खाना खाकर अपने घर की ओर चल दिया। पक्की रोड से जाने पर घूमना पड़ता है, इसलिए मैं उसी जंगल वाले रास्ते से वापस घर की ओर चल दिया। बाजार से लगभग 1 किलोमीटर जाने के बाद अचानक पिछले वाला टायर से हवा निकल रहा। मैंने साइकिल रोक दिया और टायर दिखने लगा तो पंचर हो गया। आसपास कोई गैरेज भी नहीं था। बाजार भी बहुत पीछे छोड़ चुका था। मैं परेशान हो गया। समय भी लगभग 4 बजने वाला था। मैंने पैदल ही साइकिल टेल के जाने का फैसला बना लिया। मेरे पास कोई फोन भी नहीं था, नहीं तो घर में कवर कर देता। पैदल ही आगे बढ़ रहा था। जंगल के बीचों बीच पहुंचने से पहले ही मेरा गाड़ी में लगभग 6 बज चुका था। अब लोग को पता ही है कि जंगल में सूरज डूबने से पहले ही अंधेरा छा जाता है। आसमान में चांद भी नहीं निकला था। दिवाली के लिए मोमबत्ती और कुछ दिए खरीदे हुए थे। वहीं से एक मोमबत्ती निकालकर जलाते हुए आगे की ओर चल रहे थे। मोमबत्ती भी खत्म हो जाएगा यह सोचकर मैं जल्दी जल्दी जाना ठीक समझा। ठीक वक्त हवा भी नहीं दे रहा था, वरना और मुश्किल हो जाता। 2 मोमबत्ती जलाकर जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। कुछ दूरी पर नाला पहुंचने वाला था, जहां जाते समय पानी पिया था। जैसे ही नाला पहुंचने वाला था, उसे नाले की तरफ से कुछ आने की आवाज़ सुनाई दिया। मुझे लगा कोई जंगली जानवर होगा जो नाले का पानी पीने आया है, इसलिए उधर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कोई चलने की आवाज़ सुनाई दिया। यह आवाज़ मेरा ही तरफ आ रहा था। जिधर से आवाज़ आ रहा था उधर मोमबत्ती आगे करके देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैं मुड़कर एक हाथ से मोमबत्ती एवं दूसरे हाथ से साइकिल टहलता हुआ नाला पार कर रहा था। जैसे ही नाला पार किया, पीछे से कोई पानी में चलने की आवाज़ सुनाई दिया। अचानक मुड़कर देखा तो वहाँ एक बूढ़ी औरत नाला पार कर रही थी। मैंने उसे पूछा, कौन हो? लेकिन वह कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा पानी की बहाव से शायद वह सुनाई नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा जोर से चिल्लाकर उसे पूछा। वह जवाब नहीं दिया। वह नाला पार करके मेरे तरफ ही धीरे धीरे आ रही थी। इतना रात को कौन आ सकता है? मुझे थोड़ा डर सा लगने लगा। फिर मैं जोर से चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो और इतने रात मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? उस बूढ़ी औरत ने बड़े ही धीमी आवाज में कहा, बेटा मुझे इस जंगल की काली रात में रास्ता भटक गए, क्या मैं मेरी मदद कर सकते हो? मैंने पूछा, आप कहाँ से हो और कहाँ जा रही हो? तब उसने बूढ़ी बड़े ही धीमी आवाज में फिर से कहा, अपनी घर से इस जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए आया था, लेकिन मैं रास्ता भूल गया। मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। तब मैं उस बूढ़ी औरत से कहा, मैं तो इस जंगल के पार जा रहा हूँ, मैं आपको मेरे साथ कैसे ले जा सकता हूँ? तब बूढ़ी औरत बोली, नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। वह जबरदस्त कर रही है तो मैं उसे जंगल पार देने का सोच लिया। चारों तरफ घोर अंधेरा था, इसलिए मैं झोला से एक मोमबत्ती जला के दिया, लेकिन वह मोमबत्ती फूंक कर बुझा दिया। मैं पूछा, मोमबत्ती किस लिए बुझा दिया? इतने अंधेरे में कैसे चलोगे? रास्ता भी ठीक नहीं है, जगह जगह पत्थर है। तब उसके मुंह से जो बोली सुनकर मेरा होश उड़ गया। उसने बड़े ही मोटी आवाज में कहा, मैं अंधेरा में ही चलना पसंद करती हूँ।
मैं हर रात इसी तरह इसी रास्ते से आती जाती हूँ। मुझे कोई रोशनी की जरूरत नहीं है। मैं जितना भी अंधी रात हो, मैं सब कुछ साफ साफ दिखाई देती हूँ। यह सुनकर मेरा हाथ पांव डर के कारण तर तर कांपने लगा, मानो मेरा जान ही निकल गया। मैंने साइकिल को धक्का मारने की कोशिश की, लेकिन साइकिल एक जगह से हिल ही नहीं रहा था। तब उसके मोमबत्ती बुझा दो और चलो मेरे साथ, इतने कहते हुए वह मेरे नज़दीक आ रही थी। जैसे ही मोमबत्ती की रोशनी उसकी चेहरे पर पड़ी, डर के मारे मेरा हाथ से मोमबत्ती नीचे जमीन पर गिर गई। उनका चेहरा बहुत ही डरावना था, आंखें लाल लाल दिख रहा था, दो दांत बाहर की ओर निकला हुआ था, जैसे ही मुझे पकड़ने वाली थी। तभी नाले के उस पार से 2-3 आदमी हाथ में टॉर्च लिए हमारी ओर आ रहा था। यह सब देखकर बूढ़ी औरत मेरे सामने से धीरे धीरे दूर जाने लगा। जाते जाते यह बोलकर गई कि तुम आज तो बच निकला, लेकिन अगली बार बच के नहीं निकल पाओगे। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। मेरा डर अभी भी शांत नहीं हुआ था। तभी वहाँ 3 लोग मेरे चेहरा पर टॉर्च मारा। मेरा चेहरा पसीना से लथपथ हुआ था। तभी उनमें से एक ने दूर से ही पहचान लिया और पूछा, अरे मोहनलाल, इतना रात यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा पसीना से भरा है और इतना डरे डरे क्यों लग रहे हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं कहा, कुछ नहीं, बस मोमबत्ती बुझ गई, उसी को खोज रहा था। मैं जो भी मेरे साथ घटना घटी उसने सबको नहीं बताया। वह तीनों कोई नहीं, मेरा गांव का ही था। वह लोग बाजार गया हुआ था। उन तीनों में से एक ने मेरा साइकिल पकड़ा और 2 आगे आगे चल रहा। किसी तरह हम चारों घर पहुंच गए। मेरा पत्नी मेरे आने का इंतजार कर रही थी। दोनों बच्चे सोए हुए थे। हम दोनों भी खाना खाकर सो गए। जो भी मेरे साथ घटना घटी थी उसे मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताया। रात को नींद नहीं आ रहा था। जैसे तैसे सुबह हो गया। यही मेरी कहानी थी। दोस्तों, मोहनलाल की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।